जब भी आप मंत्र जाप शुरू करते हैं या मंत्र जाप करने के लिए आप बैठते हैं तो उससे पहले आपको ये एक काम करना है। और इस काम को करने से देखिए आपका मंत्र कितनी जल्दी आपको फल देगा और आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि इस काम को करना हम भूल जाते हैं। तो देखिए जब भी मंत्र जाप करने जाएं तो बस याद रखें कि आपको शुरू कैसे करना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मंत्र क्या होता है, क्यों जपना चाहिए। देखिए मंत्र तब आपको फल देता है जब आपका मन मंत्र को जपे। दोस्तों देखिए ना, शरीर से आप काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आप जप भी रहे हो, लेकिन मन आपका इधर उधर भटक रहा है तो आपको परिणाम नहीं मिलते हैं। परिणाम उसी कर्म का आपको मिलता है जिसमें आपका मन भी शामिल है। कहते नहीं है, अरे यार मैंने ये काम बेमन से करा इसलिए हुआ नहीं है ना। तो बेमन क्या है, आपका मन कहीं और है, शरीर आपका कुछ और कर रहा है और फिर आप चाहते हो कि हमें परिणाम मिले, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी कर्म का, किसी भी कार्य का यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए आपको अपने मन को उस पर लगाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। मन भटकता है। तो दोस्तों मन आपका भटके नहीं, इसके लिए मैं एक काम आपको आज बताऊंगी जिसको आपने करना है। देखिए नंबर 1, जब भी आप मंत्र जाप करने बैठें उससे पहले 10-15 मिनट के लिए आपको प्राणायाम करना है। देखिए साइंस बताती हूँ, साइंस। जब आप प्राणायाम करते हैं, सांसों की क्रिया करते हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना करते हैं, तो जो सांस आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है आपकी सेल्स के, ठीक है, तो जो सांस आपने ली तो उससे आपकी सेल्स एक्टिवेट हो गई। दूसरी आपकी नाड़ियां एक्टिवेट हो गई, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो गई है। अब जब वायु आपके हर कोने कोने में चली गई है तो उसके बाद जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र की ऊर्जा के लिए जो मार्ग है वो बिल्कुल खुल जाता है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से एक पेड़ होता है ना, पेड़ वो जड़ों से पानी पीता है, तो जड़ से पानी लेकर के हर टहनी तक, हर ब्रांच तक पहुंचाता है। ऐसी ऊर्जा भी है। ऊर्जा को आपकी बिल्कुल नस नस में घुसना है, आपकी पूरी बॉडी में हर सेल्स तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा, उससे पहले आप प्राणायाम करेंगे। आप सांसों से, सांस पर ध्यान लगाएंगे। सांस अंदर, आप महसूस करेंगे आपकी पूरे शरीर में कहाँ कहाँ सांस जा रही है, फिर सांस बाहर। तो उससे क्या है, पहले आपने अपना ध्यान अपने शरीर की हर जगह, हर कोने पर लगाया। एक तरफ से आपने अपने पैरों की उंगली से लेकर के सिर तक आपका वो ध्यान, अपने हाथ की उंगलियां, सब जगह आपने अपना ध्यान ले गए। देखिए जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ मंत्र की एनर्जी भी जाएगी। एक रास्ता बन गया, पाथ बन गया ना। देना, जब आप कहीं जा रहे हैं तो कहते हैं रास्ता पहले साफ होगा तो गाड़ी फटाफट आगे बढ़ेगी। तो उस रास्ते को साफ करने के लिए आपको पहले प्राणायाम करना है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि जो बकरी चराने वाला होता है ना, उसकी बकरियां इधर उधर फैली रहती है जंगल में, लेकिन जब उसको घर जाने का समय होता है या कुछ और काम है, आपको सबको इकट्ठा करना है, तो वो एक सीटी बजाता है और उस सीटी की आवाज से सारी बकरियां इकट्ठी हो जाती हैं और बोलती हैं चले बताओ क्या काम है ना। तो इस तरह से वो एक्टिव होती हैं उस आवाज से। तो ऐसे ही जब आप प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी सेल्स, आपकी बॉडी की हर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो रेडी हो जाती हैं कि अब कुछ और करना है तो क्या करना है। मतलब वो एक्टिव रहेंगी, तभी जा कर के आप अपने मंत्र जाप से कुछ पा सकते हो, अपनी साधना से कुछ पा सकते हो। ठीक है, तो ये काम आपने करना।
प्राणायाम करने से क्या होगा, आपकी चेतना भी जागृत होगी। मैंने कहा ना, जब आप सांस लेंगे, सांस छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण से आपकी ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी होती है। ठीक है, अब आपने प्राणायाम करा, ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी हुई, तो इससे आपकी जो आत्मा, जो आपकी चेतना है, वो जागृत हो जाती है। और जब आपकी आत्मा जागृत है तो तभी आत्मा, मन और शरीर तीनों मिल करके एक साथ एक काम पर लगेंगे, जिसको करेंगे हम फिर मंत्र जाप। ठीक है, ताकि वो आपको जल्दी से सिद्धि प्राप्त करें। देखिए, आपका जो शरीर है ना, वो शरीर आपके कर्मों के आधार पर गति पाता है। आपके जैसे कर्म होंगे, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो, चाहे वो इस जन्म के कर्म है, वो शरीर आपकी उसके ही हिसाब से आपके शरीर की गति होगी। इसीलिए अनुभव नहीं होते हैं ना आपको। आप अनुभव कहाँ से होंगे, आपके पूर्व जन्म की कर्मा भी आगे आ रखे हैं, तो अनुभव नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने मन को उस पर लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी अनुभव भी होंगे। दोस्तों, भक्ति करने से, मंत्र जाप करने से, साधना करने से जो आपने ऊर्जा प्राप्त करी है, उस ऊर्जा को आप, उस कर्म को आप कभी बेकार न समझें। उसका फल आपको मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा। माना आप बहुत पूजा पाठ, आप बहुत ज़्यादा ध्यान साधना मंत्र जाप करते हो, माला जप करते हो, लेकिन आप उसी दौरान आप दुनिया से चले गए। लेकिन आप जहाँ जाओगे मृत्यु के बाद, वहाँ भी आपको ऊर्ध्व गति मिलेगी, आपको ऊपर की तरफ की गति मिलेगी। इस तरीके से आप इस कर्म को करें। इसको ऐसा न समझें कि बस आज किया और कल मुझे रिजल्ट मिल गया। लंबा समय लगता है, लेकिन आपने एक पकड़ लेनी है धुन की, आपको मंत्र जाप करना है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो या किसी स्तोत्र का कुछ दिनों का संकल्प लेकर के पाठ कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो, किसी भी स्तोत्र को आप सिद्ध कर रहे हो, उसको लगातार पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जिक बॉडी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वो ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी होगी, ऊपर की तरफ, आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की उसकी यात्रा होगी। तो ऊर्जा ऊपर की, तो जैसे ही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। और फिर आपको धीरे धीरे आपको लगेगा आपके पैर भी सो रहे हैं और आप बिल्कुल हल्के हो रहे हो, ऐसा लगेगा। इसको अगर ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग बैठे बैठे ही आसमान में उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो क्योंकि एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो इस स्तोत्र के पाठ से, आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, इससे आपको अपने भौतिक शरीर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखेंगे, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आपको काफ़ी सारे परिवर्तन दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है और आपका आध्यात्मिक पथ भी प्रशस्त होता रहता है। यानी कि आपकी चिंता, फिक्र, डर, ये सारी चीज़ें आपसे निकलती रहती हैं। दोस्तों, यदि आप जप करते हैं और जप करते हुए आपको कहीं पर दर्द महसूस होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, वहाँ पर जलन महसूस होती है या कहीं पर वाइब्रेशन महसूस होती है, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, ये तब होता है जब आपके चक्र व्यवस्थित नहीं होते हैं। आपके कुछ बुरे कर्म करने से, कुकर्म यानी आपने कुछ प्रारब्ध में या कुछ बुरा किया है, तो उससे आपकी कुंडलिनी में ऊर्जा की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा रखी है। आपकी कुंडलिनी व्यवस्थित नहीं है, आपके चक्रों में जो ऊर्जा है वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इसलिए आपको ये सब अनुभव होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखना है और अपने मंत्र जाप को तो लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। और जब भी आप मंत्र जाप करें तो आपको महसूस करना है कि आपकी कुंडलिनी जागरण हो रहा है, आपकी ऊर्जा, जहाँ पर आप ध्यान जाएगा वहीं पर काम होगा। आपने हर चक्र पे अपना ध्यान ले जाना है।
और वहाँ पर ध्यान रख करके आपको अपना स्तोत्र पाठ कर रहे हो, आप अपना कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो अपना ध्यान उन चक्रास में रख रख के आपको वहाँ को एनर्जाइज करना है ताकि वो एनर्जी व्यवस्थित रूप से ऊपर को उठे। तो दोस्तों, जब भी हम श्वास लेते हैं तो श्वास से क्या होता है कि कुंडलिनी में श्वास यानी हवा वहाँ जाती है और उसके बाद हवा फिर वापस ऊपर की तरफ को आती है। तो जब वो ऊपर की तरफ हवा आती है तो उससे क्या होता है, वहाँ पर जो वायु का पथ है वो एकदम साफ हो जाता है। फिर उसके बाद आप श्वास की प्रक्रिया के बाद 15-20 मिनट बाद जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके मंत्र जाप की ऊर्जा बहुत जल्दी आपको ऊर्ध्वगामी महसूस होती है। आपको लगता है कि आपको आपके भीतर कुछ चेंज आ रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है और सूक्ष्म शरीर के बाद आपका स्थूल शरीर भी एक्टिव रहता है। आपको थकान नहीं लगेगी, निद्रा नहीं होगी दिन में, जब आपको काम कर रहे हो तो आपको आलस नहीं आएगा और आप एक्टिव रहोगे। तो इसलिए जब भी आप मंत्र जाप करने जाएं उससे पहले आप प्राणायाम जरूर करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।